कुमार बिश्नोई है? रूम नंबर 204 में। क्यों तो पृथ्वी कुमार बिश्नोई की पत्नी है? हाँ। जैसे छोड़ने वाला नहीं हो। पता पृथ्वी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? कौन सा ड्रग्स का रैकेट है पता? कौन ड्रग्स सप्लाई करता है पता? पता? छोड़ने वाला नहीं हो। पता पृथ्वी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? कौन सा ड्रग्स का रैकेट है पता? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी। इंस्पेक्टर साहब अच्छा हो आप आ गए। मैं तो पूछ पूछ के थक गया हूँ। कुछ बताती नहीं, मुंह से फूटती नहीं। ना तो इसने अपने बारे में कुछ बताया और ना ही पृथ्वी के बारे में। हाँ, इसने एक बात जरूर बताई है कि ये 6 महीने पहले इसने गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन किया है। मैंने सोचा शायद आपसे पूछवाया जाए, शायद कोई बात बन जाए। देखते हैं क्या नाम बताया इसने? सर, कांचन सोनी। कंचन सोनी, कुछ जाना पहचाना नाम लगता है। अंदर ही है ना? हाँ सर, इस तरफ आइए। आओ देखते हैं। तू वही लड़की है ना जो चंडीगढ़ से कॉलेज के बाद एक लड़के के साथ भाग गई थी? क्या वही लड़का है ना पृथ्वी? मैं तो इसका सारा बैकग्राउंड जानता हूं जी। अच्छा? मुझे सब मालूम है। आप अब एक काम करो सर, इस लड़की को एक ठंडा गिलास पानी पिलाओ, यहाँ लॉकअप से निकालो और ऑफिस में बिठाओ, वहीं सारी बातचीत करते हैं। ओके सर, ले आओ इसे। तो यूं हुआ मतलब, मुझे तो जो पता है वो ये कि तुम एक लड़के के साथ दिल्ली भागी थी। मैंने तुम्हारे डैडी को फोन पर बताया था कि ये बात है, मगर मुझे क्या पता था कि ये लड़का वही है जिसके साथ तुम दिल्ली भागी थी। नंबर 1 स्मगलर शेख रियाज का राइट हैंड पर्सन, जिसकी पुलिस को तलाश है। और हमने भी सोचा कि जब तुम उसकी बीवी हो तो उसके हर काले धंधे में शामिल होगी। तुम होटल पहुंची, चक्कर में डालने के लिए ये बातें बहुत सी थी, लेकिन हमको इंफॉर्मेशन मिली कि तुम इतने बजे से इतने बजे तक वहां पहुंचने वाली हो, तभी तो हम तुम्हारा वहां वेट कर रहे थे। ये सारा प्लान उस पृथ्वी और मुकेश का था। उन्होंने सोचा होगा तो तुमसे ऐसे पीछा छूट जाएगा, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। तुम्हारा डैडी तो ये एडमिट नहीं करेगा कि तुम उसकी बेटी हो, और तुम ये साबित नहीं कर पाओगी कि तुम बेकसूर हो। मगर उन्हें क्या पता कि तुम्हें मैं यहां मिल जाऊंगा। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ऊपर वाले का इंसाफ कुछ अलग ही तरीके का होता है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। मगर तू घबरा ना, ये बता, तुम्हें यहां लुधियाना में कोई जानता है जो तेरी जमानत कर सके? नहीं। तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं दूंगा तेरी जमानत। तुम्हें अपने घर पे लेके जाऊंगा, तू मेरी बेटी जैसी है। नहीं, एक है, वो मेरी दोस्त आरजू। कौन है? वो तो बॉम्बे रहती है, लेकिन उसके माँ बाप यहाँ होंगे। उनका नंबर मेरी बैग में है। मेरी बैग पता नहीं कहाँ। ये है ना तुम्हारी बैग, ये लो। कुछ खाओगे क्या? हाँ, थोड़ा कुछ खा लो। ये लो। लाओ मैं लगाता हूँ। लाओ लाओ दे। लाओ मैं लगाता हूँ। नंबर क्या है? 39072। 7
बेल जा रही है। हेलो, मैं नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहा हूँ। 1 मिनट। लो, बात करो। हेलो, मैं कंचन सोनी बोल रही हूँ। मैं आरजू की दोस्त हूँ। मिस्टर राणा है? हाँ राणा बोल रहे हैं आप? हेलो अंकल, मैं कंचन हूँ। आरजू के साथ कॉलेज में थी मैं। आपको याद है? हाँ याद है बेटा। और तू बोल कहाँ से रही है? लुधियाना से बोल रही है कि बाहर से? अंकल, मैं कुछ प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। ये लोग मुझे आप पुलिस स्टेशन ले आए। कुछ गलत फहमी हो। मैंने कुछ नहीं किया अंकल। I need some help, please. तू रो ना बेटी, बिल्कुल घबरा रहा तू। मैं आता हूँ, मैं होने आया बेटा। थैंक यू। रिपोर्ट दर्ज करो। राणा साहब, आप? कंचन ने आपको फोन किया था? हाँ, मुझे ही फोन किया था। क्या बात है बेटी? I'm sorry, मैंने कुछ नहीं किया। I swear मैंने। मैं जानता हूँ बेटा, तू कुछ कर भी नहीं सकती। और तुम लोग ऐसे उठा लाते हो किसी को भी। शक्ल देखिए इसकी, क्यों डाकू लगती है तुम्हें ये? क्यों अंधेरे में हाथ लगा उठा लाए उसे? क्या हालत की है तुमने इसकी? मारने से पहले देख तो लिया करो। राणा साहब, हमने इसको क्यों पकड़ा ये भी तो सुनिए आप। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी अपनी कहानी अपने पास रखो, ये खुद बता देगी मुझे। चलो छोड़ो इसे। नो सर, हम इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते। कीमत बल? मतलब यह है कि जब तक हमारे पास इस बात का सॉलिड प्रूफ नहीं होता कि ये बेगुनाह है। अच्छा, अभी तक आपको सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। अब तुम इसको मशीन में डाल के कूटोगे? जी मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा ये मतबल नहीं था, तुम्हारा वो मतबल नहीं था। चलो छोड़ो इसे। लेकिन किसी को इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। गारंटी मैं देता हूँ। ला पेपर कहाँ साइन करने हैं, कितने पैसे ने बता। लेकिन बात तो सुनिए आप। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। ये ले, चल बेटी। लेकिन सर। अब छोड़ो भी, राणा साहब ने गारंटी ली है, जब लड़की हमें चाहिए ये ले आएंगे। सर इन्हें आपने क्यों जाने दिया सर? सर जब होटल में माल पकड़ा गया था तो ये भी होटल में थी। और सर ये पृथ्वी की वाइफ है सर। आपको राणा साहब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तुम अगर नहीं छोड़ते तो वो ऊपर से छुड़वा लेते। अगर फिर भी तुम टांग अड़ाते तो तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता था। अब तो सिर्फ एक बात है कि हमें अपनी छानबीन जोरों से शुरू कर देनी चाहिए। राणा साहब ने लड़की को छुड़वाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज भी हो सकता है। हमें कंचन पर नजर रखनी चाहिए। बेटा, तेरी दुख भरी कहानी तो मैंने सुन ली, पर अब ये बता कि करना क्या चाहती है तू? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ? बेटी, जब तक पृथ्वी जैसे कमीने लोग इस दुनिया में रहेंगे ना किसी लड़की के साथ ऐसे ही होता रहेगा। उसने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। जब उसको लगा कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती तो तुम्हें अकेली छोड़ के वो यहां से गायब हो गया। और अब तू ऐसे कीचड़ में गिर गई है जिससे बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल है। और अगर तू निकल भी आए ना तो उसकी बदबू इतनी गंदी है जो कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके लिए चाहे तू कोई भी खुशबू लगा ले, कोई भी साबुन से नहा ले बेटी। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आई एम हेल्पलेस, आई एम अलोन। यू आर नॉट अलोन बेटा, यू आर नॉट अलोन। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। अगर तू इस तरह हार जाएगी तो फिर जिएगी कैसे? मैं जीना नहीं चाहती। मरने की ताकत है तुझमें? अगर नहीं है तो आ जाएगी। अरे बेवकूफ, अगर तुम मरने की ताकत पैदा कर सकती है तो जीने की ताकत क्यों नहीं पैदा करती है? तो मैं पूछता हूं, तू आखिर डरती किससे है? अपने आप से है? और तेरे मरने से क्या हो जाएगा? तेरा लाचार बाप लड़ेगा दुनिया से, वो भी अकेला? या तेरे मरने से पृथ्वी सुधर जाएगा? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
बल्कि ना जाने तेरे जैसी कितनी लड़कियों को और बर्बाद करेगा वो। तू आखिर करना क्या चाहती है बेटी, ये बता, करना क्या चाहती है? मैं पृथ्वी को बर्बाद कर देना चाहती हूँ। मैं उसका खून पीना चाहती हूँ। मैं उसको मार डालना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तो फिर अपने अंदर नफरत की आग जला ले और इस आग को कदे भी बुझने ना देना। तू ये समझ ले कि रब ने तुझे दुनिया में भेजा ही इसलिए कि तू उस कमीने को सजा दे सके उसके पापों की। तू कितने साल की है बेटा? बोल, तू कितने साल की है? 21 साल ना? तो तेरे पास बहुत साल पड़े अभी उससे बदला लेने के लिए। उस कमीने से ऐसा बदला लेना कि वो अगले जन्म में भी डरता रहे। हैं? मगर कैसे? एक काम कर, तू सबसे पहले जाके अपने पिताजी के अस्पताल का बिल अदा कर। उसके बाद मैं तुझे एक एड्रेस देता हूँ, तू पिताजी को लेके वहां चली जाना और जब तक मैं फोन ना करूँ तू वहीं रहना और मैं यहाँ पृथ्वी पे नजर रखता हूँ। अब ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? हर क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं होता बेटा। और रब ने शायद मुझे इस दुनिया में भेजा ही इसलिए कि मैं दूसरों की मदद करूं। और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक बेटी तो क्या, एक साथ 100 बेटियों को विदा कर सकता हूं बेटा। ये ले पुत्र, ये 50,000 रुपए ले ले। 50,000? कल मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? एक तरीका है बेटा, एक तरीका है। आज से तू मुझे अंकल नहीं पापा कहेगी, हैं? कहेगी ना? अंकल, पापा। हाँ बेटा। मेरा एक और काम है। बोलना बेटा। ये सब जो मेरे साथ हुआ है वो आप किसी से कहेंगे नहीं। किसी से मतलब? मतलब आरज़ू से भी नहीं। क्यों बेटा, क्यों? मैं नहीं चाहती कि वो लोग मुझे इस हालत में देखकर मुझ पे तरस खाएं। मैं नहीं चाहती कि वो लोग ये जान लें कि मैं अपने प्यार में हार गई। ठीक है बेटा, मंजूर है, पर तुझे भी एक वादा करना होगा कि फ्यूचर में अगर मेरे बारे में तुझे कोई बात पता चलेगी ना तो तू किसी को बताएगी नहीं, है? प्रॉमिस कर। ये तेरा मेरा बैग है? शाबाश। फैंटास्टिक भाई, क्या बात है। इट इज रियली फैंटास्टिक भाई। इसके लिए मुझे तुम दोनों को वो देना चाहिए, क्या? कांग्रेचुलेशंस। इट इज ब्रिलियंट। आप तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं। अरे भाई, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मुझे तुम्हारी झूठी तारीफ करने से क्या मिलेगा? नहीं, कुछ लोगों को तारीफ करने की आदत होती है। खास तौर से आप जैसे लोग तो तारीफ इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे करने से वो हमें एनकरेज कर रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, आपको आर्टिकल ठीक ठाक लगा होगा और आपने सोचा होगा कि थोड़ी तारीफ कर दो और अच्छा लिखेंगे। तुम्हारा दिमाग तो वो है क्या, खराब। सर के पर खड़े होकर दुनिया को देखोगे तो दुनिया उल्टी ही दिखेगी ना। तारीफ करने के बजाय अगर मैं तुम्हारी बुराई करता तो तुम कहते इसमें बुराई क्या है, तब भी तुम मुझे गलत साबित करने की वो करते, क्या, कोशिश। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि तुम लोग इससे भी अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों के पास में वो है, क्या, हुनर। आरजू के पास में कलम का और तुम्हारे पास में उसका, किसका, कैमरे का। मैंने क्या कहा था, ऐसा ही होगा। चुप। सर, आप हमें ये बताइए कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, यानी कि मोर एक्साइटिंग, मोर थ्रिलिंग। कैसे, ये मत पूछा करो कभी। आदमी में गट्स हो तो वो कुछ भी वो कर सकता है, क्या, एक्साइटिंग। जैसे सर? जैसे अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड पर कोई वो लिखो, क्या, फीचर। हाँ। बॉम्बे के स्मगलर्स पे कुछ लिखो। स्मगलर्स? नहीं, वो उसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड। देखा, मैंने कहा था ना कि आदमी में वो होना चाहिए, क्या, गट्स। नहीं है हमारे पास गट्स। है, ऑफ कोर्स है हमारे पास गट्स, लेकिन सर हम कैसे करें? ये तो बहुत खतरनाक गेम है। कुछ पता तो होना चाहिए ना, कैसे जाएं, क्या करें, कोई सिरा तो होना चाहिए। वो तो है, क्या, सिरा। रास्ता भी बता दूंगा, मगर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। बोलो, अब तैयार हो?
नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा। होगा, ऑफ कोर्स होगा। आप तो सर रास्ता बताइए बस। आरजू, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि मालदीव का वो ठहरा है। क्या? डॉन। जानती हो किस होटल में? स्टारलाइट होटल में। लेकिन सर क्या करें? उसका एक इंटरव्यू ले डालो। 2-3 हफ्ते तक तुम दोनों अखबार की सुर्खियों में छाए रहोगे। ओह एक्साइटिंग सर। लेकिन हम उससे कैसे मिलेंगे? नागपाड़ा गली नंबर 3। नागपाड़ा गली नंबर 3। वहां पर एक छोटी सी दुकान है, हीरो मास्टर टायर ट्यूब। दुकान है हीरो मास्टर टायर। लिखो मत। इट इज ए टॉप सीक्रेट, याद रखो केवल। हीरो मास्टर टायर ट्यूब गली नंबर 3। वहां पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उसका नाम क्या है? हासू भाई। हासू भाई। हासू भाई। हाँ। वो तुम्हें डॉन तक पहुंचा देगा। लेकिन सर अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो? इन्फॉर्मेशन तो कोई भी रंग हो सकती है। हाँ तो ठीक है, करते हैं हम लोग। हम लोग? हाँ हम लोग। बिल्कुल नहीं, मैं कह चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम डरपोक हो। हाँ हूँ, डरपोक हूँ, लल्लू हूँ, जो जी में चाहे कहो, लेकिन मैं नहीं चलूंगा सो नहीं चलूंगा। मैं तो वहाँ जाना चाहती हूँ। तो फिर जाओ अकेली। तुम जानते हो मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मत जाओ। ये तो कोई बात नहीं हुई गोविंद। जब हम सब काम साथ साथ करते हैं तो हमें एक दूसरे की बातें भी तो सुननी चाहिए। यानी मैं तुम्हारी हर बात सुनूं और तुम मेरी कोई बात नहीं सुनो, तो फिर क्या फायदा हुआ? यानी कि मैं तो तुम्हारी गुलाम हो गई। तुम जो कहोगे वो होगा और जो तुम नहीं चाहोगे वो नहीं होगा। मतलब मेरी भावनाओं की भी कोई कीमत है या नहीं? तुम कुछ भी कह लो, लेकिन इस केस में तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हर बार तुम यही कह के मुझे मनवा लेते हो और मैं चुप बैठ जाती हूँ। जो भी हो, मैं कह चुका हूँ और तुम्हें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? मैं कुछ नहीं हूँ क्या? मेरी भी अपनी सोच है, मेरा भी अपना दिमाग है। कोई भी ऐसी बात होती है तो तुम्हारा ही डिसीजन फाइनल होता है, चाहे वो सही हो या गलत, मुझे मानना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा डिसीजन फाइनल है, चाहे वो सही हो या गलत। जी नहीं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको शायद ये गलतफहमी हो गई है कि मैं आपकी गुलाम हूँ, बट आई एम नॉट। चिल्लाओ मत, बखेड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। बखेड़ा तुमने किया है। मैंने किया है। बिल्कुल। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? कुछ भी, जो जी में आएगा वो करूंगी, लेकिन तुम्हें बताकर नहीं। मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है मिस्टर गोविंद मिश्रा। सब कुछ खत्म समझो। तो फिर भाड़ में जाओ, जो जी में चाहे करो, मैं ही क्यों मरूं? वेटर, 2 आइसक्रीम। नहीं, 1। हाय। हाय गोविंद, यहाँ कैसे? आरजू से मिलने। झगड़ा हो गया था हमारा दिन में, सोचा मना के उसे कहीं डिनर के लिए ले जाऊं। आरजू को तो निकले बहुत देर हो गई, कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है। मैंने तो सोचा तुम भी उसके साथ होगे। गई कहाँ है, कुछ बताया उसने? नागपाड़ा। Shit on a stick। अब क्यों, क्या हुआ? कितनी बेवकूफ है वो। तारा क्या करे? क्या हुआ गोविंद, कुछ बताओ तो सही। अरे मैंने मना किया था उसे, किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन के बारे में पता लगाने गई है वहाँ, उसका इंटरव्यू लेने। ओह नो। तारा, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, जल्दी हमें कुछ करना चाहिए। क्या करें? मैं अभी जाता हूँ वहाँ, कहीं वो वहाँ से निकल ना जाए उस गुंडे के साथ। नहीं नहीं रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम्हारा आना ठीक नहीं होगा, खतरा है। ऐसी तैसी खतरे की। चलो गोविंद। पहला तू बोल, तेरे को इधर आने को कौन बोला? कौन बोला? अरे कहा किसी ने नहीं, अब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मुझे क्या मालूम था कि तुम ये इतना गुस्सा हो जाओगे। नहीं तो हम तुम्हारा आरती उतारेगा, अपने कंधे पर बिठाकर भाई के पास ले जाएगा। क्यों? नहीं नहीं। साला तुम जैसा छोकरी को काट कर फेंक देना मांगता है। तुम बहुत डेंजर बात करता है तुम सारा लोग। तुम मेरी बात सुन तो सकते हो। हमको शान पट्टी नहीं करने का, नहीं यही खलास करेगा। तुम मेरी बात सुनो। हम किसी भाई भाई को नहीं जानता, समझा? क्यों रे, स्टारलाइट होटल का क्या मामला है? बोल। देखिए मैं एक अखबार में काम करती हूँ और मुझे आपके डॉन मेरा मतलब है भाई से बात करनी थी। तेरा भेजा फिर गेला है क्या? देखिए मैं उनसे सिर्फ तो जल्दी बोल अपन के पास टाइम नहीं।
देखिए, मैं उनसे सिर्फ 2-4 सवाल करूंगी और इससे मेरा बहुत बड़ा काम बन जाएगा। तू पुलिस में जाकर हमारा काम बरोबर करेगी ना? कैसी बात करते हैं आप? मुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? और वैसे भी जब तक ये इंटरव्यू छपेगा, आपके डॉन बॉम्बे से बहुत दूर जा चुके होंगे। और यूं भी आप लोगों से टक्कर लेने की किसकी हिम्मत है? आप लोग तो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत दमदार हैं। हाँ तो आप मुझे उनके पास ले जाइए ना, मैं उनसे इंटरव्यू। देख छोकरी, अब बहुत हो गया है। तूने मुझे बात सुनने को बोला, करके मैं कुछ बोला नहीं। अब तू अगर भाई का बात निकाला ना तो ये चाकू आर पार कर देगा, समझी? जी। अच्छा, लेकिन मैं आपके बारे में तो बात कर सकती हूँ ना? बात कर सकता है, लेकिन जल्दी करो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बम्बई। नहीं, मेरा मतलब है कि फैमिली कहाँ की है? 40 गांव। हाँ, बच्चे भी हैं? तू एड़ी है क्या रे? मतलब? अरे मतलब क्या? तेरा दिमाग फिरेला है क्या? क्यों? अरे क्यों क्या? तुम किस तरह का सवाल पूछता है? बच्चा है, बच्चा का माँ है, बच्चा का बाप कौन है? तू म्युनिसिपैलिटी से आई रे क्या? नहीं तो चुपचाप बैठे था, ज्यादा बंकस नहीं करने का, समझी? मतलब कि मैं तुमसे बात ही ना करूं? मुझसे बात करने से तेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है? ऐसे बोलना। अच्छा चल पूछ, तेरे को क्या पूछना है? हाँ, आपके कितने बच्चे हैं? अरे तू भी यार, घर वाली से 3 और बाहर इधर उधर कितने हैं ये मुझको नहीं पता। मतलब? अरे यार तुमको मतलब ही समझाना पड़ेगा। अरे तू कैसा लिखती है रे? तू तेरे अखबार को ले डूबोगी। डूबे तो डूबे, हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए। 50-60 रुपया तो मिल ही जाएगा। कितना? 50-60 रुपया। अरे तुम कैसा लोग है? तुम 50-60 रुपए के लिए इतना मगजपच्ची करती है? अब क्या करें, पेट तो भरना ही पड़ता है ना। अगर तुम्हारे भाई से इंटरव्यू लेने को मिल जाए ना तो 100-200 रुपये मिलेंगे। अरे पनेड़ी, तेरे को क्या सवाल पूछने का है भाई से? ऐसा ही सवाल बाल बच्चे का पूछने का है क्या भाई से? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा और क्या पूछूंगी? अरे मैं समझा शायद कुछ धंधे बंदे का बात करना होगा। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे धंधे में पढ़कर क्या करना है? ए सुभाई। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे अपने भाई से मिलवा दो ना। देखो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगी, वैसे भी गरीब हूँ, औरत हूँ, और तुम लोग तो। चल ठीक है, बहुत हो गया। तेरे को मांगता ही भाई से मिलने का? हाँ। हम तेरे को मिलाता है, पन शान पट्टी नहीं करने का, हाँ बंकस नहीं करने का भाई के सामने, मुखबिरी भी नहीं, पक्का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मेरे साथ आओ। तुम कैसे आ गए आज? क्यों, क्या हुआ? नहीं आना चाहिए था तुमको आज यहाँ। अरे लेकिन हुआ क्या? आज कुछ गड़बड़ लगता है हमको यहाँ। गड़बड़ क्या है? खैर होगा सो देखा जाएगा। लेकिन बात तो बताओ, हुआ क्या? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं यहाँ आते हुए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। वो साला मुन्ना सिंह के आदमी लोग पीछे है आज हमारा। लड़की कौन है? अब भाई बुरा नहीं मानना, ये लड़की थोड़ी सी घरेली है। बोली मुझे भाई के बारे में कुछ लिखने का है। लिखने का है? क्या मतलब? मतलब बोले तो ये लड़की मेरे से मगजपच्ची के लिए बोली भाई से मिलने का है। मैंने सोचा चलो मिला देते हैं, साथ में ले आया दो लड़की।